तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग चैप्टर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग टॉप 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि। विद्युत धारा वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला, वोल्ट, एम्पियर, ओम। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी रहती है? वही रहती है, बदल जाती है, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। धारा वहन करने वाले चालक की सीधी तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? धारा वहन करने वाले चालक की सीधी तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑर्स्टेड, न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत चुम्बक किससे बनता है? तांबे की छड़ से, लोहे के कोर पर कुंडली लपेटकर, बैटरी से, तार को मोड़कर। विद्युत चुम्बक लोहे के कोर पर कुंडली लपेटकर बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत चुम्बक की शक्ति बढ़ाने का क्या तरीका है? धारा कम करना, कुंडली के फेरे बढ़ाना, लोहे को हटाना, धारा की दिशा उलट देना। विद्युत चुम्बक की शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कुंडली के फेरे को बढ़ाना। जितना अधिक फेरे होंगे उतना अधिक विद्युत चुम्बक की शक्ति होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मोटर कैसे काम करती है? विद्युत से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत से ऊष्मा, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक से विद्युत। मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। जनरेटर कैसे काम करता है? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक में, रासायनिक से विद्युत, चुंबक से ऊष्मा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ओम के नियम पर, म्यूचुअल इंडक्शन, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत मोटर चुंबकीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। विद्युत मोटर में आर्मेचर क्या है? अस्थायी चुंबक, घूमने वाला तार लपेटा भाग, बैटरी, स्विच। विद्युत मोटर में जो घूमने वाले तार का लपेटा भाग होता है वह आर्मेचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? मोटर, जनरेटर, ओम का नियम, चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के नियम के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किसके लिए है? मोटर, जनरेटर, प्रतिरोध, धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सोलोनॉइड किसके समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? बार मैग्नेट, वलय, तार, विद्युत बल्ब। सोलोनॉइड बार मैग्नेट के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सोलोनॉइड का उपयोग कहाँ होता है? बल्ब, ट्यूबलाइट, विद्युत चुम्बक, मोटर। सोलोनॉइड का उपयोग विद्युत चुम्बक में उपयोग यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में बहती हैं? एन से एस बाहरी क्षेत्र में, एस से एन भीतर, एन से एस ध्रुव में, कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव में बाहरी क्षेत्र में बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कंपास सुई किसके आधार पर कार्य करती है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, अपवर्तन, ध्वनि। कंपास सुई चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
पृथ्वी या चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? न्यूटन, वगनर, गिलबर्ट, फैराडे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की खोज गिलबर्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र का चिन्ह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? बी, एच, आर, पी। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? अपवर्तन, बल, वाष्प, आवेश। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है? दाहिना हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, कोई नहीं। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? बड़ी धारा मापने में, छोटी धारा की उपस्थिति का पता लगाने में, ताप मापने में, शक्ति मापने में। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटी धारा की उपस्थिति पता करने में यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एमीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे बनते हैं? एमीटर कम प्रतिरोध समानांतर में जोड़कर गैल्वेनोमीटर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? वोल्टमीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत चुम्बक किसका उदाहरण है? अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक, प्राकृतिक चुम्बक, कृत्रिम प्राकृतिक चुम्बक। विद्युत चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बक बनाने के लिए श्रेष्ठ है? स्टील, तांबा, नरम लोहा, प्लास्टिक। जो नरम लोहा होता है यह विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव विद्युत ध्रुव जैसे होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, वास्तविक ध्रुव हैं, किसी दिशा में नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव विपरीत दिशा में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मोटर में धारा की दिशा बदलने के लिए क्या उपयोग होता है? फ्यूज, कम्यूटेटर, बैटरी, प्रतिरोध। मोटर में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जनरेटर में धारा निकालने के लिए क्या उपयोग होता है? स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, बैटरी, फ्यूज। जनरेटर में धारा निकालने के लिए स्लिप रिंग का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, असमान होते हैं, शून्य होते हैं, कम होते हैं। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत चुम्बक का उपयोग कहाँ होता है? खिलौनों में, क्रेन में भारी वस्तु उठाने में, पंखे में, बल्ब में। विद्युत चुम्बक का उपयोग क्रेन से भारी वस्तु को उठाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, नहीं काटती हैं, मिल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तार की मोटाई पर, धारा की मात्रा पर, चुंबक की दूरी पर, ये सभी पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की मोटाई पर, तार की मोटाई पर, धारा की मात्रा, चुंबक की दूरी, ये सभी पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। विद्युत चुंबक की शक्ति कम करने का क्या तरीका है? धारा घटाना, फेरे बढ़ाना, फेरे कम करना, ए एन सी दोनों। विद्युत चुंबक की शक्ति कम करने का तरीका क्या है? धारा को घटा दें और फेरों को भी कम कर दें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बिजली के घंटी इलेक्ट्रिक बिल में क्या उपयोग होता है? डायोड, चुंबक, विद्युत चुंबक, रबर। बिजली के घंटी में विद्युत चुंबक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r या किसके लिए है? सोलेनॉइड, सीधा चालक, मोटर, जनरेटर। चुंबकीय क्षेत्र भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r या सीधे चालक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सोलेनॉइड में उत्तरी ध्रुव किस तरफ बनता है? जहां धारा अंदर जाती है, जहां धारा बाहर जाती है, कोई नहीं, दोनों।
सोलोनॉइड में उत्तरी ध्रुव जहां धारा बाहर जाती है उस तरफ बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है, आकर्षण होता है, प्रेरित धारा, प्रकाश होता है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, एम्पियर, ओम। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।